ਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਵਾਮ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਓਏ ਉਠੋ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੀਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ कि तुसा भी एक दिन मरना है, तुसा भी अल्लाह नूं जवाब है। मैं नहीं कहता, मैं फिर कहूँगा मैं नहीं कहता, तीसरी दफ़ा कहा मैं नहीं कहता कि तुहाडे गिरेबान इस वाम दे हत्थ च होण। मैं ना उपर अल्लाह दी ज़ात है, थले चीफ जस्टिस साहब ने, अल्लाह तो बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट फैसले करता है, तो मैं चीफ जस्टिस साहब नूं रिक्वेस्ट करांगा, हथ बन के रिक्वेस्ट करांगा इस वास्ते कि जो तुसीं माजी च कर चुके हो, खुदारा अल्लाह दा वास्ता जे, नबी दा वास्ता जे, हज़रत मूसा दा वास्ता है, तुहानूं हज़रत उमर फारूक दा वास्ता है, जे उन्होंने मनण वाले हो तो अज भी इस मुल्क के बारे कुछ सोचो। चीफ आर्मी साहब अल्लाह का वास्ता जे कि इस प्रोग्राम में जिस तरह भी जा रहे हैं ना, यह मुल्क के वाम नूं बचाओ, जिस तरह भी आए ने, जिन्हों किनू नहीं पता किस तरह आए ने, पर मैं यही कहूँगा इस मुल्क को बचाओ, इस मुल्क को। चीफ आर्मी साहब तुसीं बचा सकते हो, DGIS तुसीं बचा सकते हो, जांच भला बचा सकता है सुप्रीम कोर्ट, ना तो बचा सकता जरदारी तो ना बचाना में शहबाज शरीफ ने। यह ज़हन च रखो तुसीं गल्लां। मैं तुहाडे एक गरीब आदमी गल कर रहा, मैनू अल्लाह जानदे अंदर रोना आंदा है कि मेरे अंदरों मैं रो रहा कि इस मुल्क को बचा लो, यह मुल्क दिवाली की तरफ ना चला जाए। जे यह मुल्क दिवाली की तरफ चला गया तो वह काम हो जाएगा जो तुसीं भी नहीं सोच सकते, मैं भी नहीं सोच सकता। मैं कहना भी गुनाह समझना उन्होंने गल्लां नूं इस वास्ते कि देखो उन्होंने मुल्कों के दिवालिया हो गया, सब तो पहले उन्होंने एटमी सासियां तो लोग आ जाते हैं। अज साडी ताकत है, साडे बाजू हो तुसीं, असीं तुहाडी जान आ ते असीं एटमी प्रोग्राम की वजह नाल साडे मुल्क के अंदर एटमी प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सानू फखर है कि साडा मुल्क एटमी ताकत है। उन्होंने मुल्कों को पुछो जिहड़े एटमी ताकत नहीं। देखो बर्मा च की हाल हो रहा है, फलस्तीन च की हाल हो रहा है, कश्मीर के अंदर हिंदुओं के नाल हिंदू की करते हैं मुसलमानों के नाल। खुदारा जो भी इस मुल्क जो हो रहा है तुसीं बचा सकते हो। 25 तरीक को खान साहब ने कॉल दी, वाम निकली, वो लोग जिन्होंने कोई अच्छी शह नहीं फड़ी, राणा सनाउल्लाह साहब ने उन्होंने वो जुल्म कराया मार के। वो इंज दे लोग बर्मा च भी नहीं किसी ने किया, वो इंज दे लोगों ने इंडिया के हिंदुओं ने कश्मीरियों ने भी नहीं किया, इंज दे लोग फलस्तीन च नहीं पे करते। क्या यह लोग पाकिस्तानी नहीं सन? क्या यह लोग बाहर के लोग सन? ये गैर लोग सन, ये गैर लोग कोई कब्जा ग्रुप आए सन पाकिस्तान के अंदर। वो खुदा दा वास्ता जे, खुदा दा वास्ता जे, अपने आप को बदलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ आपके सामने है। गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया है कि रात 9 बजे के बाद कोई भी दुकान खुली हुई नहीं नज़र आनी चाहिए बाज़ार के अंदर। तो इस चीज़ को, गवर्नमेंट के इस इक़दाम को जो दुकानदार हैं वो किस नज़र से देख रहे हैं, उसके साथ साथ महंगाई आपको पता है कि आसमान की बुलंदियों को छू रही है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं हाजी मोहम्मद नवीद साहब। तो आइए चलते हैं हाई साहब की तरफ। हाई साहब भी एक दुकान के मालिक हैं, तो उनसे पूछते हैं गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी है या जो ऐलान है इसके ऊपर उनकी क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आई साहब, सबसे पहले तो आप ये पॉइंट ऑफ व्यू अपना दीजिएगा कि जो गवर्नमेंट की जो एक पॉलिसी आई है कि रात 9 बजे दुकानें बंद कर दी जाए, इसको आप इस इकदाम को आप कैसे देख रहे हैं? देखो जी, गल इंज है कि जे 9 बजे दुकाना बंद कर देंगे तो असीं सारे भुखे मरांगे। इस वास्ते कि हुकूमत इस टाइम यही प्रोग्राम रख के चल रही है कि जिन्हें पहले देखो महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल बहुत ऊपर चला गया, डीजल बहुत ऊपर चला गया कि लोगों की सोच समझ तो अगे महंगाई हो गई है। ये बाद दुकाना ये जड़ियाँ बंद करा रहे हैं, इन्हों सोच चाहिए सी कहना कि तुसीं 24 घंटे काम करो, 24 घंटे दुकानदारियाँ रखो अपनी, इस वास्ते कि चलो किसी ना किसी टाइम तो तुहाडे कोल रिज़क ते आ सके ना। इन्हां दे यह बंद कराने की वजह नाल लोग बिल्कुल पीस जाणगे, क्योंकि मुल्क के अंदर 3 तरह के लोग ने, एक बहुत अमीर ने, एक बहुत गरीब ने, तो एक लोकल, एक वो लोग ने सफेद पोश ने, सेंटर वाला तबका होंदा है, वो भी पीछा जा रहा है। इस वास्ते कि बहुत ज़्यादा महंगाई होने की वजह तो जिहड़े लोग गरीब सन वो तो बिल्कुल ही मर चले ने, क्योंकि एक बंदा 1000 रुपये की दिहाड़ी लावे तो 30,000 रुपया महीने का नहीं कमा सकता। इस वास्ते कि 4 छुट्टियां भी ने विच, वो 4 छुट्टियां करता, वो 24 तो 26,000 रुपया कमांदा है, वो 24-26,000 रुपये तो की करेगा जाके। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसके बाद तुसीं
ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਆਇਲ ਘਰ 'ਚ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕਦੀ 3 ਟਾਈਮ ਹਾਂਡੀ ਤਾਂ ਪੱਕੇ 2 ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਕਾਏਗਾ 2 ਟਾਈਮ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿਆ ਉਹਨੇ ਵਹਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨੇ ਚਾਹਲ ਪਾਣੇ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਪਕਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੋਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਛਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਾ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਪਏ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਪਾ ਛੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੋ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਲੋਕੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਨੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ किस तरह बचा सकते हैं असि ऑलरेडी लोग बिल तारने साड़ी तो फ्री बिजली कोई नहीं दूसरा ये भी है सब के सारा दिन जितनी गर्मी अभी पड़ रही है जून की गर्मी आपको अंदाज़ा ही है कि कैसी होती है नाज़रीन और इस गर्मी में कस्टमर नहीं आएगा दुकानों के ऊपर कस्टमर के आने का जो एग्जैक्ट टाइम है वो शाम डलते ही कस्टमर जो है आजकल बाज़ारों का रुख कर रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा दिन के टाइम वो नहीं आ सकता सर देखे ना देखो गल इस तरह में कि असी माशाल्लाह एक इन्वेस्टमेंट की है मेरे बेटे नूं करके दी इन्वेस्टमेंट इस काम वास्ते सा मेरा बेटा इत्थे काम करता है असी इन्वेस्टमेंट करके दी असी परेशान हाँ जिद्दां दी हुकूमत आई है ना असी डेली 12-14 गड्डियां दा आयल चेंज मेरा पुत्र करदा सी इत्थे बैठ के ते नाल बंदा रखिया सी असी 3 कारीगर रखे सन तुसीं मनदे हो कि असी 2 छुट्टी करा बैठे हाँ क्यों छुट्टी कराई उन्होंने लोगों का चूल्हा कौन चलाएगा इन्हों असी छुट्टी कराई है असी उन्होंने तनख्वाह दे रहे हैं 5000 रुपया नाल 12 वजे रोटी भी उन्होंने देने कि लंगर भी तुसें इत्थों खाना होवे हुण दसो सानू कि असी उन्होंने 3 सन जिन्हों एक असी छुट्टी करा के ना शगिर्द रख लिया कि चल यार तेनू जिहड़ा महीने का 5-4 हज़ार देना वे जिन्हों असी ज़्यादा तनख्वाह दे रहे हो तो कढ़ छड़िया हुण 25 जिथे असी 15-12 गड्डियां कर असी 4 तो 5 गड्डियां करने पे तेल चेंज करना सिर्फ तेल चेंज है तेल दीयां कीमतां समान ते चलियां गईयां ने एक बंदा 3 महीने बाद गड्डी नूं तेल चेंज कराने लई लैके आउंदा 4 महीने वो चलाएगा तो तेल चेंज करेगा ना जो पेट्रोल ही महंगा उन्हें कितों चलानी है वो 4 महीने बाद साढ़े को तेल चेंज कराना होंगे जिस घड़ी तो आके सोचता होंगे जी भजन गैलन महंगी हो गई है असी उन्होंने पेट्रोल वे कितने जान दिया पेट्रोल में छोड़ो भी कोई गैलन महंगी कर दी है वो नहीं तेल चेंज होता यार इस तरह करो कि तुम इस तरह फिल्टर ना लाओ फिल्टर तो बगैर तेल जो फिल्टर तो बगैर तेल नहीं चेंज होता इन्नी बहस करने तो बाद असी 4 तो 5 गड्डियां कर रहे पे जिथे असी 12 तो 14 गड्डियां कर रहे सन असी अपने सिस्टम भी चला रहे सन वो कारीगरों के भी चला रहे सन बिजली के बिल भी दे रहे सन असी यकीन करो कि आप घर अपने क्या है कि 2 टाइम खाना शुरू कर दो एक टाइम का खाना ही आप लोगों ने घर खाना छोड़ दिया हुआ खत्म कर दिता है सुबह का खाना शुरू कर लिया तो रात का खाना कर लिया मैं मीडिया सामने आके माशाल्लाह मेरे मोहसन ने मेरे को आए ने इन्होंने मैंने कहा कि तुसी आओ तो इन्हों की मेहरबानी साढ़े को पुछन आए ने तो मैं इन्होंने दसना चाह कि अपने घर के अंदर 2 टाइम खाना शुरू करता मैं इस चीज़ का हल्फ देने को तैयार हो गया वहाँ क्यों कि असी परेशान हो गए असी कितों लियाईए जो सौदा जी 4 तो 5 हज़ार का लैके आने महीने का ऐसा तो सौदा 16,000 रुपये का आउंदे घर का असी कितों पूरा करांगे किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ावांगे मेरे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल के असी बहुत ज़्यादा परेशान हाँ असी उन्होंने स्कूल दी फीसां तो परेशान सा उन्होंने जो गड्डी वाला खड़ता सी तो परेशान हाँ मैं यकीनन हल्फन कह रहा कि मैं अपने बच्चों को गड्डी तो छड़ा के तो मैं आप छड्डन जान लग पिया वां मोटरसाइकिल हुण मोटरसाइकिल तो मैं इस तरह जान लग पिया कि चलो मैं 2 बच्चों को छड्डना होंदा 2 उन्होंने लियाना होंदा कि जिथे कार वाला 7,000 रुपया पेकअप वाला मंगदा रिक्शा वाला चलो मेरा 3,000 का पेट्रोल लगेगा हुण मैं अगे ये सी कि यार मैं पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ रही है ना वो कौन सा कम हो रही है ओदी वजह नाल फिर 5,000 का खर्चा पै गया मैनूं मेरी जिम्मेदारी वध गई और मैं दिन तो लैके सुबह 8 बजे तो लैके राती 12 बजे तक भी काम करा ना तो मैं अपने घर के सिस्टम नहीं मैनेज कर सकता इस टाइम वाला ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने अपने घर का एक वक्त का खाना इन्होंने कम कर दिया सिर्फ 2 टाइम ये लोग खाना खा रहे हैं और आपको पता है कि गर्मियों के दिन कितने तवील होते हैं सुबह से लेके शाम तक भूखे रहना रोज़े की हालत में ही आप लगा लें कि ये लोग रहते हैं तो कैसे गुजारा कर रहे होंगे कैसे ये सर्वाइव कर रहे होंगे ये देखें ना ये रोज़ों से भी इन्हें रोज़े तो अल्लाह की नेमत होती है मुसलमानों के ऊपर तो ये इसलिए तो ये कह देते कि सबको के रोज़े रख लो देखो साडे रोटी खान नाल साडे सिस्टम घट करना मुल्क नूं की फर्क पैना है क्योंकि मुल्क नूं जे चलाना है तो मुल्क नूं बचाना है तो मैं यह कहना चाहांगा जिहड़े तुहाडे बाहर सासे पे ने उन्हां नूं लियाओ इस वक्त तुम महंगाई कर दो तो असा देनी है वो कहते हैं कि खान साहब की वजह से महंगाई हुई है खान साहब ने एक एग्रीमेंट किया हुआ था सख्त तरीन शराइत के ऊपर IMF के साथ मैं इस गल से इस पासे तुसीं आंदा चले का जवाब देना तुहानूं देखो मरियम नवाज निकली लाहौर तो महंगाई वास्ते जरदारी का बिलावल जरदारी बिलावल भट्टो मैनूं कहंदा ही नहीं क्योंकि वालद के नाल ना चलता है बिलावल जरदारी कितों कराचियों चलिया इस्लामाबाद आया कि जी महंगाई है अज कित्थे गए ने है
उदों तो महंगाई 25% इस टाइम 85% हो गई है। आज कह रहे हैं ना खान साहब की वर्ष में महंगाई है, खान साहब ने महंगे तरीन शराइत के ऊपर एक मुआहदा कर लिया था IMF के साथ। वो कहते हैं हमें मुश्किल तरीन फैसले लेने पड़ रहे हैं, इस वजह से महंगाई है। नहीं जी, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत गल कहते हैं कि जी खान साहब की वजह नाल यह सिस्टम जे खान साहब नूं 3.5 साल बाद इन्हां कढ़िया, खान छड्ड के टुर जांदा ते कहिंदे कि वाकई खान महंगाई कर गया, तुसीं उहनूं चलान देंदे, मुल्क नूं 5 साल ते उहनूं करन देंदे ना, 5 साल बाद लोग वेंदे कि खान इस लायक नहीं, तो लोग किहड़े कोई मासी दे पुत्तर सन जां फुफी दे पुत्तर सन खान दे, लोकां ते उहनूं छड्ड ही छड्डना सी ना, कि लोकां दे नाल रहना ते नहीं सी ना। इन्हां ने खान नूं कढ़िया सिर्फ उहदी वजह हो रहे, वो हर बंदे नूं पता, हर बच्चे नूं पता है कि इन्हां ने अपनी करप्शन बचाने वास्ते किया है। माशाअल्लाह मेरी 54-55 एज हो चुकी है, मैं अरसा दराज तो यह गल सुनना मैं होया कि की है जी असी जरदारी तेनों सड़कों से ना लपेटीए ना खिंचीए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। ये कोई गल्लां सन करने वालियां, सानू लोगों को पंजाबी च कहणगे कि इन्होंने सानू लोगों को बेवकूफ बनाया था सी ना, बेवकूफ बना के सानू मुतमिन कर लेंदे हैं, असी मुतमिन हो जाते। खां ते वो लीडर आया जिन्हें वाम सुत्ती नूं जगाया, ओए उठो तां तुसी गुलाम नहीं, गुलामी की जिंदगी चो बाहर निकलो। असी गुलाम नहीं सा, इन्हां सानू बना छड़िया, अरसे तो बनाया सी, खान सानू कढ़िया बाहर, असी हाले बाहर पैर रखे बूहे चो, असी गुलामी चो बाहर निकला। इन्हां फिर साडे छापा मार के फिर गुलाम बना छड़िया, इन्हां फिर अमरीका को जाके जिस तरह इन्हां सिस्टम लाया फिर सानू गुलाम कह रहे हैं कि ये किसी ने भी रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है, पाकिस्तान के अंदर से ही ये रजीम चेंज की गई है। सर गल बिल्कुल झूठ पे इस तरह गल नहीं हो सकती, इस वास्ते कि नूरा कुश्ती नूं तुसीं भी समझदे हो, नूरा कुश्ती असीं पंजाबी च कहने हुंदे आ कि कदी वे तू मैनूं ढाणा है ते कदी मैं तैनूं ढाणा है। एड़े लोग वेखण दे ना, इन्हां को सर रुपये लैणे ने, तू मैनूं ढाएंगा एक बारी ते तैनूं पैसे मिल जाणगे, दूजी बारी तू पासा घुट्टी ते मैं तैनूं ढा लांगा ते फिर मैनूं पैसे मिल जाणगे। ये सिर्फ लोगों के सामने नूरा कुश्ती करदे हन वे करसे दराज तो 30 साल तो 2 महीने नूरा कुश्ती करते आए ने। खां है तो इन्होंने पता लग गया कोई भलवान आ गया हुण असीं नूरा कुश्ती नहीं कर रहे। 11 साल पहला बयानिया उहदा, 11 साल पहला उन्हें कहा सी कि 2011 उन्हें कहा सी कि जिस टाइम ते मैं आउणा ते इन्हां ने इकट्ठे हो जाना। क्या उन्होंने जुम्मी ते है नहीं, उन्हें क्या इकट्ठे होए, क्योंकि जो चोर अक्सर तुसी असी पंजाबी फिल्मां दूजियां इंडिया दी वेंदे रहे हैं, वो दो जिहड़े ग्रुप होंदे ना वो आपस एक दूजे नूं मारदे होंदे ने। जो वेंदे ना पुलिस साडे खिलाफ हो गई है तो दोवें रल जांदे ने पुलिस नूं मारन वास्ते। अक्सर है भी वो साडे तो फिल्मां बनदियां ने, वो साडे तो सिख के फिल्मां बनाते ने, कोई बाहरों तो नहीं बना लेंदे, कापियां कर लेंदे, वो कहानी साडी है। आखिर पे आज साहब आप पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको आप क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या मुतालबात हैं, वो अहकाम बाला के सामने रखिएगा। मैं हुकूमत नूं इहो ही रिक्वेस्ट करांगा, अल्लाह दा वास्ता जे तुसां भी एक दिन मरना है और अल्लाह नूं जवाब देना जाके, तुसीं साडे हुक्मरान हो, असीं मनने पे बन गए, जिवें बन गए सानूं मनना पैंदा पिया कि तुसीं साडे हुक्मरान हो। इस मुल्क नूं चला सकदे हो ते उस तरीके नाल चलाओ जिस तरह पिछे 3.5 साल चलदा रहा कि हर बंदा गरीब भी सास करदे कि मैनूं कुछ लभदा पिया। नहीं चला सकदे तो खुदारा अल्लाह दा वास्ता हत्थ जोड़ के ना इहनूं छड्ड दिओ, इहनूं छड्ड दिओ। अपणियां नौकरियां ते अपने जिहड़े केस ने वो बंद करन लग पिओ। अल्लाह नूं ते पता है ना, तुसी किसी बंदे का कतल कर दो तो बंदे नूं नहीं पता होंदा, तुहाडा ज़मीर ही नहीं तुहानूं मुतमिन होण दिंदा, वो सौण नहीं दिंदा, ते तुहाडा ज़मीर तुहानूं सौण दिंदे ने कि तुसी मुल्क च करप्शन कीती है। जे तुसां नहीं करप्शन कीती तो जिस दिन तुसी वज़ीर आज़म ते वज़ीर आला आए हो उस दिन ही तुहाडे केस सन। वो साइकिल चोर साइकिल च फड़ करता साइकिल चोरी के तो पहले तो 4 महीने जमानत नहीं होंगी, जे जमानत हो जाए तो 3 साल वो तरीका नहीं मुकदियाँ। किहड़ा कानून है, गरीब वास्ते भी वो कानून होना चाहिए, अमीर वास्ते भी होना चाहिए। ये हज़रत उमरे फरूक का दौर प्रोग्राम होना चाहिए, हर एक नूं इक्को जिहा प्रोग्राम मिले। हज़रत उमरे फरूक का दौर सी ते एक गवर्नर ने अपने गेट दे उत्ते बाहर एक बंदा खड़ा किया था सी ते वो जिस घड़ी मिलन जाते हैं तो गवर्नर उन्होंने मिलता नहीं सी। उन्होंने जाके शिकायत की हज़रत उमरे फरूक अगे कि असी आए हैं तो उन्होंने सानूं अगे मिलन नहीं दिता। उन्हें उस टाइम ही गवर्नर को बुला लिया, उन्हें बुला के उन्होंने गवर्नर तो ला दिता गया। उन्हें इस वक्त कहा कि तू अज तो बाद गवर्नर ही नहीं, कि यह राया जी है, यह लोग ने जोड़े इन्होंने वास्ते असी बैठे दे तो जे असां इन्हां दी गल नहीं सुनी तो किन्ने सुननी है। अज मैं इस मीडिया के उत्ते आके कहना चाहांगा, खुदारा तुहानूं नबी दा वास्ता है, मुसलमान हो तो इस गल के उत्ते मेरी गल नूं समझो, तुहाडा जो दिल कर तुहां वो करना, साडी मंदनी नहीं तुसां। मैं भी तुहानूं कहांगा पर इस सुत्ती हुई वाम जे जाग गई है ना तो इहदी अखां च मर्चा ना पाओ। खुदारा तुहाडे कोल नहीं चलदा ते इहनूं छड्ड दिओ, इलैक्शन कराओ। जे तुसीं इलैक्शन जित के दोबारा आ गए तो लोकां दे ज़हन च गिला नहीं रहेगा। लोकां नूं तो पता कि तुसीं जित के आए हो। इस टाइम जिस तरह तुसीं आए हो किन्नू नहीं पता।
मेरे को दोस्त आते ਜਿਹੜੇ ਨੂਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2001 ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੇ ਸਨ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੋਲੋਂ ਲੜਿਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸਾਂ। 23 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ 2018 'ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸੀਟ ਦੇ ਛੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਆ। ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ, ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੰਚੇ ਪਾਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੀਆਂ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸੁਭਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਰਾਣਾ ਸ਼ਮੀਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ PTI ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। मैं वेलफेयर आदमी हाँ और मैं वेलफेयर रहना है। कोई भी बंदा इस मुल्क के अंदर आके इस मुल्क के लिए गलत करेगा, खां भी गलत करेगा तो मैं खां भी कहा सब तो ही गलत करते पे ऐ नहीं होने देना। सा इस बात कि असी इस मुल्क के ये साड़ी धरती माँ है, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੀਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸਣਾ ਨੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਜੂਨ ਇੱਥੇ ਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ कि तुहाडे गिरेबान इस अवाम के हथ च होण। मैं ना उपर अल्लाह की जात है, थले चीफ जस्टिस साहब ने, अल्लाह तो बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट फैसले करता है, तो मैं चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करांगा, हथ बन के रिक्वेस्ट करांगा इस वास्ते कि जो तुसीं माजी च कर चुके हो। खुदारा अल्लाह का वास्ता जे, नबी का वास्ता जे, हजरत मूसा का वास्ता है, तुहानूं हजरत उमर फारूक का वास्ता है जे उन्होंने मनण वाले हो। तो अज भी इस मुल्क के बारे कुछ सोचो, इस मुल्क नूं दवालिए की तरफ ना जान दो, क्योंकि तुसी रोक सकते हो, होर कोई रोक नहीं सकता। दूसरे नंबर पर मैं चीफ आर्मी साहब बाजवा साहब नूं और एजेंसियों नूं मुखातब हो गया कहांगा कि साडा खून, साडा माल, साडी औलाद इस मुल्क वास्ते कुर्बान कर देंगे। असी बड़े बड़े फैन हाँ चीफ आर्मी और आर्मी के, पूरी एजेंसियों के फैन हाँ, क्योंकि साडे मुल्क दी सानूं फखर है कि साडे मुल्क दी एजेंसियां ने, साडे मुल्क दी मजबूत एजेंसियां ने, पूरी दुनिया ते ना है, सानूं फखर है। पर मैं उन्हां अगे रिक्वेस्ट करांगा हथ बन के, चीफ आर्मी साहब अल्लाह का वास्ता जे कि इस प्रोग्राम में जिस तरह भी जा रहे हैं ना, यह मुल्क के विच अवाम नूं बचाओ। जिस तरह भी आए ने, जिन्हों किनू नहीं पता किस तरह आए ने, पर मैं यही कहूँगा इस मुल्क को बचाओ। इस मुल्क को चीफ आर्मी साहब तुसीं बचा सकते हो, DGIS तुसीं बचा सकते हो, जांच भला बचा सकता है सुप्रीम कोर्ट, ना तो बचा सकता जरदारी तो ना बचाना में शहबाज शरीफ ने। यह ज़हन च रखो तुसीं गल्लां। मैं ਤੁਹਾਡੇ एक गरीब आदमी गल कर रहा, मैनू अल्लाह जानते अंदर रोन आंदा है कि मेरे अंदरों मैं रो रहा कि इस मुल्क को बचा लो, यह मुल्क दवालिए की तरफ ना चला जाए। जे यह मुल्क दवालिए की तरफ चला गया तो वह काम हो जाएगा जो तुसीं भी नहीं सोच सकते, मैं भी नहीं सोच सकता। मैं कहना भी गुनाह समझना उन्होंने गल्लां नूं इस वास्ते कि देखो उन्होंने मुल्कों के दवालिया हो गया, सब तो पहले उन्होंने एटमी सासियां तो लोग आ जाते हैं। अज साडी ताकत है, साडे बाजू हो तुसीं, असीं तुहाडी जान आ ते असीं एटमी प्रोग्राम की वजह नाल साडे मुल्क के अंदर एटमी प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाहु अकबर, सानू फखर है कि साडा मुल्क एटमी ताकत है। उन्हां मुल्कां नूं पुछो जिहड़े एटमी ताकत नहीं। देखो बर्मा च की हाल हो रहा है, फलस्तीन च की हाल हो रहा है, कश्मीर के अंदर हिंदुओं के नाल हिंदू की करते हैं पे मुसलमानों के नाल। खुदारा जो भी इस मुल्क जो हो रहा है तुसीं बचा सकते हो, मैं तुहानूं रिक्वेस्ट करांगा। और दूसरे नंबर पर मैं एक जांदे गल आखिरी गल कर जांगा। देखो साडे मुल्क के अंदर 25 तरीक को खान साहब ने कॉल दी थी, वाम निकली, वो लोग जिन्होंने कोई अच्छी शह नहीं फड़ी, राणा सनाउल्लाह साहब ने उन्होंने वो जुल्म कराया मार के। वो इंज के लोग बर्मा च भी नहीं किसी ने किया, वो इंज के लोगों ने इंडिया के हिंदुओं ने कश्मीरियों ने भी नहीं किया, इंज के लोग फलस्तीन च नहीं पे करते। क्या यह लोग पाकिस्तानी नहीं सन? क्या यह लोग बाहर के लोग सन? ये गैर लोग सन? ये गैर लोग कोई कब्जा ग्रुप आए सन पाकिस्तान के अंदर? वो खुदा का वास्ता जे, खुदा का वास्ता जे अपने आप को बदलो। मैं इस वास्ते भी, इस गल वास्ते भी मैं अज सुप्रीम कोर्ट नूं और मैं अपने चीफ आर्मी साहब अगे रिक्वेस्ट करना हथ बन के, खुदारा इस मुल्क को बचा लो। यह मुल्क बचेगा, जी नाज़रीन, आपने इनके जज्बात देखे हैं, किस कदर ये जज्बाती हो के आपके सामने काम बाला के सामने और इस्टेब्लिशमेंट के सामने अपनी रिक्वेस्ट कर रहे थे। उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपके सामने पेश कर रहे थे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को न्यू टाइम्स पाकिस्तान की स्क्रीन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।